वेलकम टू देव केमिस्ट्री। आज हम शुरू करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर याद करने की कुछ ट्रिक्स। तो हम चैप्टर के शुरुआत में ही सबसे पहले इस ट्रिक्स क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत ही आसान है, बट इसके अंदर जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी याद हो तो ये चैप्टर करना बड़ा ही ईजी लगता है और काफ़ी फ्री के नंबर लगते हैं हमें। पहले क्यों ना हम स्ट्रक्चर ही याद कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में सीखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो वर्ड्स यूज होने वाले उनका क्या मतलब है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही आराम से आप कवर कर पाएंगे अगर हमने इनको सीख लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर असल में हम दो ट्रिक्स सीखने वाले हैं। पहली ट्रिक उन कंपाउंड्स के लिए जो हम चार कंपाउंड बार बार हमारे यूज होने वाले हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज और फ्रुक्टोज। ये कंपाउंड हम बार बार यूज़ करेंगे, इसी पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए ये हम एक ऐसी ट्रिक यूज़ करेंगे जिसमें हमें हो सकता है कि दिमाग में एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा याद करनी पड़े, बट कॉपी पे बड़े ही कम सेकंड्स में, मात्र 10 सेकंड में प्रैक्टिस के बाद आप नोटबुक पे किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना पाएंगे। दूसरी ट्रिक हम ऐसी यूज़ करेंगे जिससे हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बना पाए। हालांकि उसमें फिर स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे उस ट्रिक को यूज़ करने में 1 मिनट लगेगी, तो उस ट्रिक को हम हर जगह यूज़ नहीं करना चाहेंगे, बार बार यूज़ नहीं करना चाहेंगे। कोई क्वेश्चन आ ही जाए जिसमें कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो जनरली यूज़ नहीं होता है, हमें याद नहीं है, तब हम हमारी उस दूसरी अल्टीमेट ट्रिक से हम पता कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर हमारा काम फर्स्ट ट्रिक से ही चल जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ट्रिक में से ही आ जाते हैं। इन्हीं 4 कंपाउंड्स पे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे पहली ट्रिक से। ट्रिक इसके अंदर हम याद करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लूकोज, लैक्टोज, राइबोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, इन चारों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर हम याद करेंगे। इसके लिए ट्रिक में हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। टोटल मिला के हमें 6 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहली बार में सुनने में आपको ज़्यादा लग सकते हैं, पर बड़ी ही आसान चीज़ है। जैसे ही अभी आपको साथ के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साथ के साथ याद हो जाएंगे कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए। नंबर 1, सबसे पहले हम बनाएंगे मेन चेन को, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 के अंदर हम डी बनाएंगे। ये डी क्या होता है? सेकंड लास्ट कार्बन पर OH। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम बनाएंगे टर्मिनल पर CH2OH। जितने भी टर्मिनल हमारे पास अवेलेबल होंगे। स्टेप नंबर 4 में हम करने वाले हैं, हमारे जो ट्रिक है उस ट्रिक की सहायता से हिंट लेकर, इन हिंट्स की सहायता से हम OH लगाएंगे। स्टेप नंबर 5, हम वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे यूजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। और स्टेप नंबर 6 हम वेरीफाई करेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है। चलिए शुरू करें। स्टेप नंबर 1, हम शुरुआत करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज की मेन चेन बनाने के लिए हमारे पास है एल्डो हेक्सोसिस। ग्लूकोज में हमें 2 ही चीज़ें याद रखनी है, जिसमें पहला वर्ड है एल्डो हेक्सोसिस। एल्डोस को सुनते ही आपको पता चल गया है कि हम एल्डिहाइड की बात करने वाले हैं। एल्डिहाइड जिसका फार्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप CHO, और हेक्स मतलब 6 कार्बन। ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन रहेंगे। एल्डिहाइड का 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, 5, 6। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है हमारा। स्टेप नंबर 2 में हमने कहा था कि हम सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH लगाएंगे। ये सेकेंड लास्ट कार्बन, इस पे हम डी ग्लूकोज बनाने के लिए, इस डी के लिए यहाँ पर हम OH लगाएंगे। तो आप पूछेंगे सर ये डी क्या है? जो समय आने पर हम सीखने वाले हैं, पर क्योंकि अभी हम केवल ट्रिक्स से स्ट्रक्चर याद करना चाह रहे हैं, चैप्टर के अंदर हमें डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अभी ये सीखिए कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे सीखते हैं। यहाँ पे डी ग्लूकोज का ही एक दूसरा भाई एल ग्लूकोज भी होता है। इसके लिए क्या टेक्निकल टर्म है, डी और एल का क्या मतलब होता है, हम समय आने पर सीखेंगे। पर अभी हमारा काम मुश्किल ना करते हुए हम हमारे काम की चीज़ पर फोकस करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्टेप नंबर 3, अवेलेबल टर्मिनल्स पर हमें CH2OH लगाना है। टर्मिनल का मतलब होता है सिरा।
तो इस चेन में एक तो ये सिरा है और एक ये सिरा है, पर इस सिरे पे तो ऑलरेडी CH2 लगा हुआ है, तो अवेलेबल कौन सा है, केवल नीचे वाला है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, CH2OH। स्टेप नंबर 3 भी हो गया। स्टेप नंबर 4, हम हिंट की सहायता से राइट लेफ्ट राइट में OH लगाएंगे। राइट में OH, उसके बाद है लेफ्ट में OH, और उसके बाद है राइट में OH। स्टेप नंबर 4। और अगला है हमारा स्टेप नंबर 5। जितनी भी खाली जगह है हर एक कार्बन पर वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हमारा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें याद हो गया है। आई थिंक आपको आसान लगा होगा। पहला कंपाउंड है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। अब की बार थोड़ा स्पीड से रिपीट करते हैं इसी को। एल्डो हेक्सोसिस, एल्डिहाइड CHO और 6 कार्बन, 2 3 4 5 और 1 6। स्टेप नंबर 2 OH। स्टेप नंबर 3 टर्मिनल्स पर CH2OH। स्टेप नंबर 4 राइट लेफ्ट राइट और फिर बाकी जगह पर हाइड्रोजन। देखिए, अगर हमें ये ऑलरेडी आता है तो हम कितनी स्पीड से बना सकते हैं, एग्जाम में हम कितना समय बचा पाएंगे। चलो अगला ट्राई कर लेते हैं। ग्लैक्टोज, साथ साथ नोट करते जाइएगा। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज के लिए सेम, एल्डो हेक्सोसिस, एल्डिहाइड एंड 6 कार्बन, एक दूसरा कार्बन 3 4 5 6। हेक्स के अंदर एल्डिहाइड वाला कार्बन ऑलरेडी गिना हुआ है, तो उसको मिला के 6 करने हैं, उससे अलग 6, टोटल 7 मत कर दीजिएगा। चलो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप OH, तीसरा स्टेप CH2OH। यहाँ पे भी सेम, ये जो CH2OH वाला कार्बन है ऑलरेडी काउंटेड है, उस कार्बन को CH2OH करना है। इस कार्बन पे आप नया CH2OH ऐड मत कर दीजिएगा, ये गलती नहीं करनी है। OH और उसके बाद राइट लेफ्ट लेफ्ट, हमारी ट्रिक ग्लैक्टोज के लिए राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट में OH, उसके बाद लेफ्ट में OH और लास्ट में फिर से लेफ्ट में OH। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, खाली जगह पर H लगाना है। और आपको पता दिखाई दे भी रहा होगा, कुछ सेकंड्स पहले हमने ग्लूकोज बनाया था और ग्लैक्टोज बनाया था। अगर आपने बहुत ध्यान से नहीं देखा तो आपको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर एकदम सेम नज़र आ रहा होगा। इसी वजह से हमने चैप्टर की शुरुआत में ही इनके स्ट्रक्चर याद करने सीखे, ताकि हम पहचान पाएँ कि इनके स्ट्रक्चर में कहाँ डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर में कहाँ डिफरेंस है। अरे गलत बना दिया, राइट लेफ्ट लेफ्ट, सॉरी राइट लेफ्ट लेफ्ट। हम यहाँ पर ग्लैक्टोज में यहाँ पर लेफ्ट में OH होता है, वहीं ग्लूकोज में राइट में OH था। सेम कार्बन पर CH2OH OH और OH। ठीक है, ये हमारा डी ग्लूकोज और ये डी ग्लैक्टोज। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं राइबोज का स्ट्रक्चर की। राइबोज सेम, स्टेप नंबर 1 मेन चेन हम बनाएंगे एल्डो पेंटोसिस, एल्डिहाइड CHO, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 1 5। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH। स्टेप नंबर 3 टर्मिनल पर, ये टर्मिनल तो भरा हुआ है, इस टर्मिनल पर CH2OH। स्टेप नंबर 4 देखिए हमें क्या करना है, राइट और राइट पर OH लगाना है, राइट में OH और फिर से राइट में OH। ठीक है, और स्टेप नंबर 5 हमें हाइड्रोजन लगाने हैं। इसके साथ हमारा डी राइबोज का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है। चलो कि यहाँ तक आ गया है सबको। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगला फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। हमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर एल्डो नहीं कीटो बनाना है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO होता है, इसमें C पे डबल बॉन्ड O और एक तरफ H होता है, यानी कि ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पर लगेगा, बाकी सारे इधर रहेंगे। इधर तो ऑलरेडी H है, इस तरफ और कार्बन नहीं हो सकते। एल्डो ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन पर लगता है। पर जब हम कीटो ग्रुप की बात करेंगे तो कीटो ग्रुप का मतलब ही ये कीटोन का कि C डबल बॉन्डों के दोनों तरफ कार्बन होंगे। इसका मतलब कभी भी ये पहले नंबर पे तो नहीं हो सकता, इधर भी कम से कम एक कार्बन रहा होगा और इधर भी एक रहा होगा।
तो कीटो ग्रुप कहाँ बनाना है ये आप याद रखेंगे। कीटो ग्रुप आप हमेशा सेकंड पे बनाएंगे। एक ट्रिक है, CHO हेक्स 1 2 3 4 5 और एक 6 और सेकंड पे बना दिया कीटो। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 कीटो हेक्सोसिस, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 और ये कीटोन बना दिया। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 राइट, सबसे नीचे सेकंड लास्ट कार्बन पे हमने लगाया OH। स्टेप नंबर 3 हम टर्मिनल्स पे जितने भी टर्मिनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन पर हम CH2OH लगाएंगे। इस बार यहाँ पे टर्मिनल अवेलेबल है CH2OH। अब की बार ये वाला सिरा भी तो खाली है, ये टर्मिनल भी खाली है, तो इधर भी हम क्या लगा देंगे CH2OH। चलिए अगला स्टेप, फ्रुक्टोज के लिए लेफ्ट राइट पे हम OH लगाएंगे। ऊपर से सबसे पहले हमने लगाया लेफ्ट पे OH और यहाँ लगाया राइट पे OH। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। और सबसे आखिरी में हम खाली जगह पर H लगा देंगे, H और H। और यहाँ पे एक लास्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है, क्या गलती हमें नहीं करनी है कि यहाँ पर भी हम जल्दबाजी में हाइड्रोजन लिखाते हैं, पर अगर आपने ध्यान दिया तो इस कार्बन पर ऑलरेडी C का डबल बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 1 कार्बन के साथ और 1 कार्बन के साथ ऑलरेडी है। अगर आपने एक और H लगाया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो आप जल्दबाजी में ये गलती ना करें। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चारों के चारों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर याद हो गया होगा। ये हमारी ट्रिक 1 थी। ट्रिक 2 हम सीखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।